जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर KK4P क्लासेस। तो इस वीडियो में हम जेईई मेंस 75% क्राइटेरिया और टॉप 20% वाली जो क्राइटेरिया है उसको हम क्लास 12 के मार्क्स में जो हमारे पास आएगा या फिर पहले से है मेरे पास जो बच्चे पास आउट हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है। इट मीन्स कि जो उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, एडिशनल सब्जेक्ट्स है, उस समय से बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 6 कौन सा लेना है, कैसे आपको कैलकुलेट करना है अपने सब्जेक्ट के मार्क्स को, ताकि आपका मैक्सिमम जो नंबर है वो आपका 75% में ऐड हो सके और वो NIT, ट्रिपल IT, CFTIs, GFTIs, IIT एडवांस के लिए आप क्वालिफाई कर जाएं आफ्टर पासिंग जेईई मेंस 2024। तो चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि CBSE बोर्ड आपको कोई डिवीजन नहीं देती है, न वो परसेंटेज निकाल के देती है कि आपका इतना परसेंटेज आ गया है। आपको वो छोड़ दिया है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल NIT में या फिर BITS में आप जा रहे हैं तो उसमें जो उनका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आप अपना बेस्ट जो सब्जेक्ट्स में मार्क्स आया है उसको कैलकुलेट करके वहां पे शो करना है। तो ये एक अच्छा है कि आपके वो खुद से फिक्स नहीं कर रहा है। तो चलते हैं और फटाफट देखते हैं कि कैसे हमको अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना है और 75% निकालना है, क्योंकि आप लोग का जेईई मेंस का एग्जाम हो चुका है सेशन 2 का। अब आपकी रिजल्ट की बारी है, तो उससे पहले ये तैयारी कर लीजिए। चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमने 3 और 4 केस लेके आए हैं, और जो जेईई एडवांस का जो 2024 का जो ब्रोशर है जो मद्रास IIT मद्रास ने दिया है उसको भी मैं लेके आया हूँ, उसको देखते हुए मैं डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं। और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सब दोस्तों को जो जेईई मेंस का एग्जाम दे चुके हैं और अच्छा परसेंटाइल सेशन 1 में आ गया है और सेशन 2 में आने वाला है। तो चलते हैं। तो केस 1 क्या है? तो केस 1 में आपको करना क्या है कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है, मान लेते हैं कि आप क्लास 12 5 सब्जेक्ट से आपने अपीयर हुए थे और 5 सब्जेक्ट से पास कर गए, तो उसमें तो सिंपल फॉर्मूला है, नथिंग एनी मोर। तो इसमें इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है। तो आपको सिंपली इस पांचों को ऐड करके डिवाइड कर देना है 500 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से, परसेंटेज आपका निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वेरी गुड। बात आती है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो रहेगा ही रहेगा, इंग्लिश है, और इस बच्चे के पास कंप्यूटर साइंस है एंड 1 मोर फिजिकल एजुकेशन। मतलब इसके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे परेशानी आती है कि हमको कैसे नंबर को ऐड करना है और परसेंटेज निकालना है। तो इसमें साफ साफ बोलता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये इसका मार्क्स तो आपको मैंडेटरी है, लेना ही लेना है, इसके बिना आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश आपको ले लिए। अब आपके पास बचा कंप्यूटर साइंस, इस बच्चे के पास है, और फिजिकल एजुकेशन है। तो यहाँ पे आप देखो कि इस फिजिकल एजुकेशन में 71 है और आपका कंप्यूटर साइंस में 60 है। तो 60 और 71 में से आपको 71 निकाल लेना है। 71 निकाल के बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स है उसको ऐड करके डिवाइड कर दो 500 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। यानी बेस्ट ऑफ 6, सिंपल सा फंडा। लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। ओके, तो ये केस भी क्लियर हो गया। बात आती है सेकेंड केस की। इस केस में क्या है? इस केस में भी सेकेंड ही केस है। इसमें क्या है? इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, और यहाँ पे क्या है? बंगाली है। मान लेते हैं कि इसका एडिशनल सब्जेक्ट्स है। अब यहाँ पे देखो कि आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो लेना ही लेना है। अब इस बच्चे के पास क्या है? कंप्यूटर साइंस और बंगाली, ये दोनों में सेम मार्क्स आया है, तो सिंपल कोई एक से चले जाओ। क्लियर? ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। बात आती है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो होना ही होना है, और एक आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, मान लेते हैं। तो इसमें कहता क्या है? इस केस में आपको समझना होगा, इस केस में क्या है कि यहाँ क्या बोल रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना है,
इफ द कैंडिडेट हैज टेकन मोर देन वन लैंग्वेज, अगर कोई स्टूडेंट एक से अधिक लैंग्वेज सब्जेक्ट लेता है, देन लैंग्वेज विद द हायर मार्क्स विल बी कंसीडर। ये जेईई एडवांस 2024 का ब्रोशर है। तो जिस लैंग्वेज सब्जेक्ट में हायर मार्क्स है उसको आपको उठा लेना है। क्लियर? तो मान लेते हैं इस केस में हम देखते हैं कि आपका इंग्लिश है इस बच्चे के पास और हिंदी, यानी 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है। तो देखो इसमें से क्या करना है, इसके पास कितना 6 सब्जेक्ट्स है, ये ध्यान रखना 6 सब्जेक्ट्स है। तो 47 49 यहाँ पे देख लेते हैं, इसके पास 47 है और 66 है। तो इस 2 लैंग्वेज में से इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक ले लेना है जिसमें अधिक मार्क्स है। तो यहाँ पे हिंदी में क्या है, इसका 66 है, तो 66 को उठा लेना है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो रखना ही रखना है और ये 54 ऐड कर देना है। ओके, तो अब बोलोगे सर ये क्या है, ये तो सिंपल है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि नीट में यानी मेडिकल वाले जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें क्राइटेरिया क्या है, इंग्लिश होना मस्ट है, इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओके, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है जेईई मेंस के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए, एनआईटी के लिए, कि आपके पास इंग्लिश इज नॉट मैंडेटरी। आपको कोई 2 लैंग्वेज, इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी आपका जिसमें अच्छा मार्क्स हो, इसमें फिक्स नहीं किया आपको इंग्लिश ही लेना है। ओके, इंग्लिश में कम है हिंदी है तो हिंदी को उठा लो, हिंदी में कम है इंग्लिश का अधिक है तो इंग्लिश उठा लो। तो ये अच्छा ओपन आपको रखा है। तो ये था फंडा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। तो आप लोग का रिजल्ट, जिन बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोग ऐसे ही कैलकुलेट कीजिएगा और परसेंटेज निकाल के अपने आप को फ्री कर लीजिएगा कि मेरा 75% है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इम्प्रूवमेंट अप्लाई करेंगे जुलाई अगस्त में 2024 में एक सब्जेक्ट में, नहीं तो फिर 2025 में मोर देन 1 सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे। तो जिन बच्चों को एज ए प्राइवेट अप्लाई करना है 2025 के लिए वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपको अपडेट जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपका फोन आएगा, रिजल्ट जैसे ही आएगा मेरे पास कॉल आएगा, तो ये वीडियो को देख लेना। फिर इसके बाद अगर समझ में नहीं आता है फिर कॉल करना। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये टेलीग्राम है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, फिर इधर उधर भटकते हैं। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, और इसके बाद कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, गुड लक, बाय बाय।